हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम क्लास 11th मैथ्स का एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, ठीक है। और हम उसमें एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 देखो। 1.3 करने से पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना भाई, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है और पावर सेट क्या है, ठीक है। और उसमें इंटरवल्स को कैसे लिखते हैं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और सबसेट नोट इन द ब्लैंक स्पेसिस। आपको ब्लैंक स्पेसिस दिए, आपको ये बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है। ये होता है सबसेट। अगर सबसेट है तो ये सिंबल, अगर सबसेट नहीं है तो ये सिंबल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 2 3 4, दूसरी साइड दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके सारे एलिमेंट्स क्या इसमें हैं, देखना 2 3 4 है ना इसमें। मैंने आपको सबसेट में बताया था कि जो आपका ये सेट है ना, इसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, तब तो वो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें दिए हुए हैं ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, सबसेट है, ठीक है। क्या है भाई, ये सबसेट है। दूसरा देखो, इसने दिया है ए बी सी, यहाँ दिया है बी सी डी। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, नहीं है ना भाई। बी है, सी है, ए तो नहीं है ना। जब ए नहीं है तो दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसने कहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट। और दूसरी स्टेटमेंट में कहा है इसने एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट हैं वो सारे। अब देखो आपके स्कूल में जितने भी बच्चे, उसमें 11th क्लास के भी तो बच्चे आएंगे ना भाई। जब आपके स्कूल में सारे बच्चे हैं तो उसमें 11th क्लास के स्टूडेंट भी आएंगे। दैट मीन्स ये क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसने कहा है आपका एक सर्कल है जिसकी यूनिट देखना, आपका एक सर्कल है जिसकी यूनिट है ये 1, ठीक है, 1 यूनिट का है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट, मतलब इसकी जो रेडियस है ये क्या है, इसकी 1 यूनिट है। और इसने कहा है जो आपका सर्कल है ना वो प्लेन, दैट मीन्स इसमें देखो, इसमें ना ये 1 यूनिट की भी रेडियस का हो सकता है ना, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और ये 4 का भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये इसमें देखना, इसके क्या ये सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, क्या ये सर्कल इसमें आएंगे, नहीं आएंगे ना। दैट मीन्स ये क्या है, सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि एक प्लेन है उसमें ट्रायंगल, और दूसरे में कहा एक प्लेन है उसमें रेक्टेंगल। अब ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल देखना, ट्रायंगल तो आपकी ये होती है और रेक्टेंगल आपकी ये होती है। क्या ट्रायंगल इसमें आएगी, नहीं आएगी ना, दूर दूर तक नहीं आएगी भाई। ये अलग पॉलीगॉन है, ये अलग पॉलीगॉन है, ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो दैट मीन्स ये क्या है, सबसेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, कि एक प्लेन है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरे में कहा है कि जो ट्रायंगल है सेम प्लेन। अब भाई ट्रायंगल इक्विलेटरल हो या आइसोसेल्स हो, ठीक है, वो ट्रायंगल में आती है ना, ट्रायंगल की तो टाइप है। दैट मीन्स आपकी जो ये ट्रायंगल है इसमें आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल का पार्ट है ना। दैट मीन्स क्या है, ये सबसेट है। क्वेश्चन नंबर इसका देखो 7th पार्ट देखो, फर्स्ट का 7th पार्ट इसने दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसने कहा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए, जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 8 इन्फिनिटी तक। भाई नेचुरल नंबर हमारे इन्फिनिटी तक होते हैं ना। दूसरी स्टेटमेंट में इसने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं हमारे भाई, प्लस माइनस जीरो सारे इंटीजर होते हैं ना। देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो 2 4 6 8 ये सारे इसमें होंगे ना, तो दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट देखो, इसने कहा है ए बी इज सबसेट ऑफ बी सी डी, ठीक है। ये सेट आपको कोई सेट दिया है, ये सेट इसका सबसेट है। देखो
क्या ये सबसेट होगा भाई? ए बी, मैंने कहा था कि किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सबसेट में दूसरे सेट में होने चाहिए तब तो वो सबसेट है, अदरवाइज नहीं है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये सबसेट नहीं होगा। बट स्टेटमेंट में तो कहा है कि ये सबसेट है, दैट इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि ए ई सबसेट ऑफ एक्स, इसमें स्टेटमेंट में क्या है दिया है? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स, वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये आप सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो वोवल साउंड वाले वर्ड्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं ना। अब उसमें देखना ए ई है ना, ए ई है ना इसमें, तो दैट मीन्स इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सबसेट है। सबसेट है तो क्या है? ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो 1 2 3 सबसेट 1 3 5, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं है, बट इसने कहा ये सबसेट है। भाई सबसेट पॉसिबल ही नहीं है, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें है ही नहीं तो ये सबसेट होगा ही नहीं, तो क्या है? ये फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका ये एलिमेंट इसमें है तो दैट मीन्स ये सबसेट है। सबसेट है तो क्या है? ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट देखो, इसने कहा है ए बिलोंग्स टू, ध्यान रखना ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ये सिंबल होता है सबसेट का। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो ये है ना, इसमें इसने कहा है कि ए इससे बिलोंग कर रहा है। भाई ये है ना आपकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। क्यों? अगर ये यहाँ पे सब सेट देता ना तो स्टेटमेंट ठीक थी। कोई भी सेट है ना किसी भी सेट का बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट बिलोंग करता है हमेशा। और ये सेट लिखा हुआ है, ये एलिमेंट नहीं है। अगर ये कर्ल्स ब्रैकेट नहीं होती ना, अगर ये ब्रेसेस नहीं होती तो दैट मीन्स जो अगर ए होता ना, अगर ये बोलते ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो ये बिलोंग करता। इसने तो सेट ही दे दिया, सेट से बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन्स क्या है? ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिक्स्थ पार्ट में इसने कहा है 6 से छोटे नेचुरल इवन नंबर्स। आपको सेट क्या बनाना है? आपको इवन नेचुरल नंबर्स का बनाना है जो 6 से छोटे। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2 और 4। दूसरी साइड इसने कहा है कि नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड करे वो नेचुरल नंबर लिखने हैं। 36 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं भाई? 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 4 भी करेगा। उसके बाद में 6 या 36 होता है। 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा, 18 करेगा और 36 करेगा। तो अब देखना 2 और 4 इसमें आ रहे हैं ना, तो दैट मीन्स ये क्या है? सबसेट है। सबसेट है ना, इसने दिया हुआ है देखो पहले से कि इसका सबसेट है। इसने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि देखो अभी इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो दैट मीन्स ये सबसेट भी इसने लिखा है कि सबसेट है, तो क्या है? हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि इनकरेक्ट है तो क्यों है। करेक्ट है तो कोई रीज़न नहीं देना, बट इनकरेक्ट है तो क्यों है उसका रीज़न देना है। देखो भाई फर्स्ट आपको दिया है 3 4, ठीक है। इसने कहा है 3 4 सब, ये क्या है? सबसेट ऑफ ए। देखो 3 4, देखो ये पहले से ही ब्रैकेट में, अगर ये इसके बाद एक ब्रैकेट और लगाता ना तो दैट मीन्स हम इसको कहते कि ये देखो अगर ये ऐसे लिखा होता ना 3 4 तो हम इसको कहते कि ये सबसेट है ए का। समझ आया? क्या है? सबसेट ऑफ ए। अब देखो ये क्यों? क्योंकि भाई ये पहले से ही एक ब्रैकेट में है और सबसेट के लिए क्या एक ब्रैकेट ये होनी चाहिए ना, कर्ल्स ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए ना, तो इसलिए अगर ये इस फॉर्म में होता तो ये स्टेटमेंट ठीक थी। अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, हमने रीज़न इसका बता दिया है क्योंकि ये ऐसे होना चाहिए था जबकि ये ऐसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 3 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 3 4 देखो 3 4 सेट दिया हुआ है कि किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। हम बिल्कुल कर रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा? करेक्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया है, देखो अभी हम इसी की बात कर रहे थे ना, देखो ये सेम चीज़ यहाँ है कि ये किसका है? सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट देखो इसने कहा है कि 1 है ना, 1 बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट की बात कर रही है। 1 जो है ना ये एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट।
नेक्स्ट देखो 1 इज सबसेट ऑफ ए, भाई सबसेट होने के लिए उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तभी वो सेट माना जाता है और वो सेट तभी सबसेट के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए था, देखो ये लिखा होना चाहिए था ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर, ये फॉर्म इसकी बिल्कुल ठीक थी, जबकि इसने ये फॉर्म दिए तो ये गलत है। नेक्स्ट देखो 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट है। एक सेकेंड भाई, 1 to 5 और ये दिया हुआ है सबसेट, ये करेक्ट है भाई, हमने गलत देख लिया, ये सबसेट वाला देख लिया, करेक्ट है क्योंकि 1 to 5 ये सेट की फॉर्म में दिया हुआ है और ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो इसने लिखा है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, अगर बिलोंग्स टू ए तो ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो हमेशा आपके जो एलिमेंट होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, वो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखे जाते, जो एलिमेंट होते हैं ना वो बिलोंग करते हैं सेट में, तो तब ये सिंबल आता है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हो तो दैट मीन्स ये सिंबल आएगा, इस फॉर्म में हो तो ये सिंबल आएगा, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो 1 2 3, ठीक है, ये दिया है सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 1 2 3। अब देखो भाई जो 3 है ना, 3 4 दोनों एक ब्रैकेट में, और इसने कहा है 3, ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे हम इसको 3 को अलग से शो नहीं कर सकते, हम इन दोनों को एक साथ ही शो करेंगे, बट इसमें 3 को ऐसे शो किया है तो ये क्या आएगा हमारा, इनकरेक्ट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि क्या है भाई आपका जो 3 है ना, 3 4 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसने 3 को इसमें अलग से दिखा दिया है, ठीक है, ये रीज़न है। नेक्स्ट देखो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, इनकरेक्ट है, क्योंकि 5 क्या है भाई, 5 एक सेट है, और ये देखो सेट कभी भी ऐसे बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, तो ये अगर ऐसे होता ना तो ये ठीक होता। अब देखो नेक्स्ट में इसने यही दिया है, तो ये क्या है, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें 5, देखो इसने ये दिया है 5, 5 है ना, देखो जो एम्प्टी सेट होता है ना 5, वो कभी भी ऐसे है ना इस सेट के अंदर नहीं लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि 5 हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि 5 भाई एम्प्टी सेट है ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आपको इनके सबसेट लिखने हैं। भाई देखो आपको पावर सेट मैंने बताया था ना, उस पावर सेट का यूज़ करेंगे हम। पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या था पावर सेट का, ये था ना 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला था पावर सेट का। तो इसकी उससे हम पता करेंगे कि इसके सबसेट कितने बनेंगे। देखना 2 की पावर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, n, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एक ही है ना, सिर्फ ए ही है, तो इसको 1 काउंट करेंगे ना कि एक ही एलिमेंट है, तो इसकी पावर 1 करेंगे, कितना आएगा भाई 2, तो दैट मीन्स इसके सबसेट कितने बनेंगे 2, तो सबसेट्स आर, क्या क्या सबसेट बनेंगे, एक 5 तो सबका बनेगा ही बनेगा, 5 सबका बनेगा ही बनेगा, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, ठीक है, कि 5 कोई भी सेट हो, कोई भी सेट हो 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो देखो एक तो 5 बनेगा, तो इसके सबसेट क्या हो गया, एक तो 5 और दूसरा क्या हो गया ए, एक तो ये खुद हो गया और एक क्या हो गया 5। भाई 5 को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, हम कभी भी इसके अंदर नहीं लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा देखना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 करो, कितने आए 4, तो सबसेट कितने बनेंगे 4, तो सबसेट सार देखना क्या क्या बनेंगे इसके सबसेट, एक तो 5 मैंने बताया था, एक बनेगा ए, एक बनेगा बी, इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, और एक बनेगा ए बी, दोनों एक साथ, ठीक है, बन गए ना 1 2 3 4, 4 बन गई ना। नेक्स्ट देखो इसने कहा है 1 2 3, तो देख लो कितने एलिमेंट है इसमें, कितने एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 3 कितने आए भाई 8, है ना, कितने आए 8, तो इसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, सबसेट्स आर, देखो एक तो 5, ठीक है, 1
दूसरा बनेगा 2, तीसरा बनेगा 3, चौथा बनेगा 1 2, ठीक है, पांचवा बनेगा 2 3, ठीक है, नेक्स्ट बनेगा 1 3 और लास्ट में क्या बच गया 1 2 3। नेक्स्ट देखो 5, तो 2 की पावर कितना करेंगे हम, 2 की पावर देखो ये 0, ठीक है, तो कितना आया 1, और 5 अपने आप में क्या है एक सबसेट, तो इसका सबसेट क्या बनेगा, ये खुद ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 है ना, ए इक्वल टू 5, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे भाई 0। एलिमेंट्स देखो कैसे काउंट करते हैं, जो एलिमेंट्स ये होते हैं ना ब्रैकेट्स के अंदर, ये एलिमेंट्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई है ही नहीं, है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने हो गए 0, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके 0। तो देखना पी ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर 0 करोगे तो कितना आया 1, तो आंसर इसका क्या आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरवल्स, इंटरवल्स लिखने हैं आपको भाई, देखो इंटरवल्स मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से समझाया था, अगर आपको समझ आ गया ना तो 2 मिनट का खेल है इसके इंटरवल को राइट डाउन करना। देखो फर्स्ट आपको ये दिया हुआ है, मैंने बताया था जब ये ब्रैकेट होना तो आपकी राउंड वाली स्टार्ट होती है, अगर ये सिंबल दिया हो तो क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये हो तो राउंड ब्रैकेट और ये हो तो स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों में डिफरेंस है। इसके नीचे देखो इक्वल टू का निशान है, इसके नीचे इक्वल टू का निशान है, इसका ध्यान रखना। तो क्या बनेगा इसका x बिलोंग्स टू, इससे स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट करो कहाँ -4 कितने तक 6, और ये वाला है तो क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या हो गया इसका इंटरवल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको इसको बताना है, किसका बताना है इसका, ये है ना, ये ब्रैकेट थी, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -12 से लेकर -10 आपका दिया हुआ है, इसमें भी ये ब्रैकेट, इसमें भी ये ही ब्रैकेट आएगी राउंड, क्योंकि सिंबल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो क्या करना है, नेक्स्ट में x बिलोंग्स टू कितना आएगा, सॉरी ये वाला है ना सिंबल, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, ठीक है, कितना है 0 और कितने पर है 7, और देखो इसके आगे कौन सा सिंबल है ये, तो क्या आएगी राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट को शो करता है, ये सिंबल राउंड ब्रैकेट को, ठीक है, ये हो गया इसका इंटरवल। नेक्स्ट देखो इसमें आएगा x बिलोंग्स टू, अब देखो दोनों में ही ये सिंबल है तो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, 3 और 4 क्या आई स्क्वायर ब्रैकेट 3 और 4। एक मिनट भाई इसका सिंबल चेक करने दो, इसमें माइनस का है या प्लस का है, ये 3, लेट मी चेक। एक्सरसाइज 1.3 इसमें ये सिंबल है 3 है, ठीक है, तो ये आया 3 और 4 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल को शो करना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है ना स्टेटमेंट वाली फॉर्म, भाई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म यही होती है ना स्टेटमेंट वाली फॉर्म, तो मतलब आपको ये दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में इसको चेंज करना है, ये फॉर्म दी है इस फॉर्म में चेंज करना है, कैसे करेंगे पहला देखो इसको हम लिखेंगे कर्ल्स ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू कितने से है -3 से, और दोनों साइड राउंड है तो मैं दैट मीन्स आपका क्या आएगा, ये आएगा -3 से x और ये कितना आएगा 0, ठीक है, इसको शो करो। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, आपकी दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है ना, तो देखो एक बार इसको लिखो 6x 12, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे इक्वल टू वाला होता है ना, ठीक है, क्या होता है इक्वल टू वाला, स्क्वायर ब्रैकेट हो तो दैट मीन्स आपके इसके नीचे ना इक्वल टू वाला सिंबल आएगा। इसमें देखो 6 12 स्टार्ट किससे है स्क्वायर, ये देखो स्टार्ट किससे है आपकी राउंड वाली से और बंद किस पर है स्क्वायर वाली से, तो इसको देखो लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में x ये r आएगा यहाँ पर, r लिखना भूल गए, तो बिलोंग्स टू r, ठीक है, और ये आएगा 6x और ये 12, ठीक है। क्यों यहाँ पर ये क्यों आए, क्योंकि ये राउंड फिगर को शो करता है ना,
और ये राउंड वाले को, है ना, और ये क्लोज, ये स्क्वायर वाली को ये शो करता है। नेक्स्ट देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब इसमें देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो स्क्वायर है और लास्ट में क्या है, राउंड वाली है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे -23x और ये 5। अब देखना किसके नीचे क्या आएगा, आपका ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले के साथ में क्या है, स्क्वायर है, तो इसके नीचे ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज। ठीक है, और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनका क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है बड़ा सेट। ठीक है, बड़ा सेट, आप उसको इस फॉर्म में बोल सकते हो। तो जिसमें ये सारे आए, जिसमें ये सारे आए, तो आप इसको सिर्फ एक ही लाइन लिखोगे, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, ऑल ट्राइंगल्स। भाई अगर आप इसको यूनिवर्सल फॉर्म की उसमें लिखोगे ना, यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में लिखोगे, तो जब आप इसको लिखोगे ना द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी तो आएगी ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आइसोसेल्स ट्राइंगल्स इसमें दी हुई है, तो आप इसको लिखना द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल होगा, उसमें भाई ये वाली भी तो ट्राइंगल होगी ना, आइसोसेल्स ट्राइंगल भी होगी ना, तो ये क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें लिखा है आपको सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। आपको ये बताना है कि ये तीनों सेट जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा ना, उसमें ये तीनों आने चाहिए। तो वो ऑप्शन कौन सा है, देखो जिसमें ये तीनों आएंगे ना, देखना ये सेट क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें देखना ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है कि उसमें सारे सेट हों। ठीक है, उसमें सारे सेट इंक्लूड होते हैं। तो देखना इसमें ए सेट भी है, बी भी है और सी भी है, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया भाई, यूनिवर्सल सेट। अब ये ऑप्शन देख लो, अब ये ऑप्शन देख लो कौन सा है। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है बुक में, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। ठीक है, यही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जिसमें सारे सेट आए। ठीक है,